अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान में हूँ मोहम्मद ज़फ़ीर। हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात की बाज़गश्त सुनाई दे रही है। बहुत अरसे के बाद इस तरह की बात की जा रही है। पिछले कई दिनों से लग ये रहा था कि शायद मुज़ाकरात हो रहे हैं, लेकिन मुज़ाकरात किसने करने हैं और किसके साथ करने हैं, इसके ऊपर कन्फ्यूजन थी और शायद वो कन्फ्यूजन अभी भी बरकरार है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि हुकूमत के पास वो मैंडेट ही नहीं है, हम इनसे क्या बात करें। और दूसरी तरफ हुकूमत ये कह रही है कि हम तो मुज़ाकरात की ऑफ़र भी नहीं कर रहे, इनके साथ मुज़ाकरात हो भी नहीं सकते। लेकिन ये मामला क्या है कि अचानक फिर ख़बरें गर्दिश कर रही हैं। एक तरफ हुकूमत इस चीज़ हुकूमत के कुछ लोग कह रहे हैं कि 9 मई के वाक़यात की माफ़ी मांगी जाए, उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बातचीत हो सकती है। दूसरी तरफ खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी जनाब इमरान खान साहब इस बात पे बज़िद हैं कि बात उनसे होगी जो बाइख्तियार हैं, यानी हुकूमत के पास तो इख्तियारात ही नहीं है, मैंडेट ही नहीं है, तो फिर बातचीत किससे होगी। इससे पहले भी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ इशारा कर चुकी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनके साथ बातचीत होती है। ख़ुद बानी पीटीआई सहाफ़ियों से गैर रस्मी तौर पे जब बात करते हैं तो वो कहते हैं कि जब हमारी बातचीत होती है तो मुस्लिम लीग नून के जो लोग हैं, उनके जो बयानात हैं वो आना शुरू हो जाते हैं। वो इस चीज़ पे नाला नज़र आते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इस्टेब्लिशमेंट क्यों रब्ते कर रही है। रब्ते हो भी रहे हैं या नहीं हो रहे, और ये बात आगे कैसे बढ़ेगी। सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब ने कहा कि नवाज शरीफ ने किसी किस्म की मुज़ाकरात की दावत या पेशकश नहीं की और उन्होंने किसी से कोई रब्ता भी नहीं किया। जो पिछली मीटिंग हुई थी उसके बाद उन्होंने। दूसरी तरफ ख्वाजा आसिफ का दो टोक ऐलान है कि पहले 9 मई पर माफ़ी फिर मुज़ाकरात, और ख़ुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ NRO मांग रही है, रऊफ़ हसन तो मिनतें तरले कर रहे हैं। मामला है क्या? और सिर्फ बात यहाँ तक नहीं है, मौलाना फजल रहमान साहब के की और हुकूमत की बातचीत जो हुई, प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात भी हुई, उसके बाद भी डेडलॉक बरकरार है। उसके पर ख़ुद मौलाना फजल रहमान साहब की जमात का मौक़िफ़ है कि हमने सख्त मौक़िफ़ लिया और इस पर कायम है, यही वजह है क्योंकि हुकूमत के पास वो वाज़ेह मैंडेट नहीं है, इसलिए बातचीत आगे नहीं बढ़ पा रही। इन तमाम इश्यूज़ पे बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है मोहतरमा उज़्मा कारदार साहिबा ने, सीनियर रहनुमा है मुस्लिम लीग नून की। उज़्मा, खुश आमदीद कहते हैं आपको शो में। जी बहुत शुक्रिया। किस तरह देखती हैं? एक तो चूँकि पिछले कई दिनों से मुज़ाकरात की बातचीत हो रही थी कि वाज़ेह आ रही थी कि शायद मुज़ाकरात हो रहे हैं, और पिछले 24 घंटे से तो ये बिल्कुल यूँ लग रहा है कि शायद कोई पस्से पर्दा डेवलपमेंट्स हुई हैं। हुकूमत तो ये कह रही है कि पहले 9 मई का के ऊपर माफ़ी मांगी जाए फिर बातचीत हो सकती है। बानी पीटीआई कह रहे हैं कि हुकूमत से तो बातचीत हो ही नहीं सकती, बातचीत उनसे होगी जिनके पास इख्तियार हैं। जी आपके सामने है कि बातचीत और मुज़ाकरात तो जो जमहूरी एक सोच होती है उसके साथ किए जाते हैं। अब आपके सामने है कि ये बानी साहब जो हैं वो बात कर रहे हैं जो बिल्कुल गैर आईनी है, गैर कानूनी है। कहाँ लिखा है कि भाई आपने जाके तो इस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है? ये आइन तो आपका इसका इजाजत देता ही नहीं है। आपने बात करनी है तो आप सियासी लोगों से बात करें जो बैठे हैं पार्लियामेंट में। आपको पता है कि इनका सबसे बड़ा जो फेल होने की वजह यही थी, 3.5 साल इन्होंने किसी सियासी पार्टी को इज्जत नहीं दी, उनके मैंडेट को तस्लीम नहीं किया, उनके साथ बैठना पसंद नहीं किया, हाथ मिलाना पसंद नहीं किया। बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स छोड़ के ये उठ के चले जाते थे, बिकॉज ये समझते थे मैं अकेले कुल हूँ और मेरे पीछे आपको पता है उस वक्त फैज जारी था, तो ये आसमान पे चढ़े हुए थे। इन्होंने किसी को की खातिर जमा नहीं की बल्कि सबको उठा के जेलों में फेंक दिया। तो अब बात सारी ये है कि ये इनको कोई हासिल वसूल नहीं होना। बातचीत बिल्कुल हो सकती है, माफी भी अगर ये मांग लेते हैं तो ये इनका आप देख लें कि इनका तरीकाकार क्या है। वो कह रहे हैं कि जी इस्टेब्लिशमेंट ने खुद हमले करवाए थे और ये सब फॉल्स फ्लैग था। वो ठीक। कोई मान रहे हैं? वो तो दूर दूर तक कुछ नहीं मान रहे हैं। वो तो कहते हैं कि जी हम तो मासूम हैं, हमें तो इन्होंने जो है फ्रेम किया है, हमें धोखा दे के तो हमें 9 में हमारे ऊपर थोपा है। तो इसलिए वो उनका जो एटीट्यूड है ना वो कहीं से भी जमहूरी नहीं है। हम सबसे मुज़ाकरात करने को तैयार हैं, लेकिन जो रियासत पर हमला करे उससे मुज़ाकरात नहीं हो सकते हैं। और ये दो टोक बात है।
उनको जो उन्होंने किया है 9 मई का उसका जवाब देना पड़ेगा। मिलिट्री ट्रायल में इनकी कोर्ट्स होंगी, इसकी ट्रायल होगी और ओपन होगी, ताकि पूरी दुनिया को, पूरी कौम को चले कि इन्होंने किस किस्म की रियासत। अच्छा, इसमें उस्मा एक चीज़ तो बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये तो ज़ाहिर है इकरार वाकई सज़ा मिलनी चाहिए, और वो केसेस बने हुए हैं, वो हुकूमत आपकी है पंजाब में भी और फेडरल में भी, तो वो ज़ाहिर है आपने उसको प्रोसीड करना है ना फर्दर, तो वो तो होता रहेगा। लेकिन ये हुई शायद नहीं है कि एटलीस्ट से बातचीत होनी चाहिए, कुछ भी है पॉलिटिकल पार्टी हैं वो, बातचीत हो, जो लोग नहीं है उस सारे में मुलव्वस है उन लोगों से तो बातचीत की जा सकती है। तो आप हुकूमत अपर हैंड होती है, हुकूमत पेशकश करके आए बैठे टेबल पे, आपके जो जायज़ मुतालबात हैं वो पूरे किए जाएंगे, बात सुनी जाएगी। जी जी, देखें बिल्कुल कुछ ऐसे लोग भी हैं, मैं बैरिस्टर गोहर हैं, काफी रीजनेबल आदमी हैं, वो आ जाएं, वो इनको पीटीआई को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, चेयरमैन हैं, वो उनसे बात हो सकती है। हमारी असेंबलियों में बहुत सारे इनके लोग बैठे हुए हैं, नेशनल पे लेवल पे भी, प्रोविंशियल लेवल पे भी, और वो भी तंग आए हुए हैं, वो भी कानों को हाथ लगाते हैं, कहते हैं हमें इस चैन से टिक के अडियाला वाला बंदा बैठने नहीं देता है। हम अगर कोई साथ मुज़ाकरात की बात करते हैं, साथ मिलकर चलने की बात करते हैं, तो ये हमें उधर से हमें डंडा आता है कि तुम क्यों भूल गए हो कि तुम वहां पे मेरी वजह से बैठे हुए हो, तुम पहले मेरी बात करोगे, बाकी कोई बात नहीं होगी। तो ये तो वहां पे एटीट्यूड है सारा। आपने देखा है कि अली अमीन गंडापुर जो हैं, जब वो आते हैं सेंटर में या इस्लामाबाद में किसी मीटिंग पे, जब वो अज़्म इस्तेहकाम फॉर एग्जाम्पल की मीटिंग पे आए, और बड़े तरीके से बैठ के सबके साथ जनाब बातचीत की, हर चीज जो थी वो ऑन बोर्ड थे। यहाँ से निकल के गए हैं तो वो अडियाला से डंडा पड़ा है, और फिर जब डंडा पड़ा है फिर उन्होंने फिर यू टर्न लेके तो गंडासा हाथ में पकड़ लिया और वो जनाब मौला जट बन गए। तो ये चीजें जो है ना, ये बानी साहब हैं, वो उनको कुर्सी नजर आ रही है, वो कुर्सी के बगैर उनका सांस निकलना मुश्किल हुआ है, तो वो हर चीज को वो भेंट चढ़ा देंगे, हर चीज वो कुर्बान कर देंगे अपनी उनको कुर्सी की खातिर। चले, ये तो हो गया इनका। दूसरा, मौलाना फजल रहमान साहब के साथ बातचीत हुई, प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात भी हुई, वो हुकूमत अभी तक उनको राजी नहीं कर सकी, इस पर क्या डेडलॉक है, क्यों अभी तक मामला आगे नहीं बढ़ पा रहे? आपको पता है जी, ये इनकी मौलाना साहब सदर बनना चाहते थे और हमें कोई इतराज भी नहीं था, लेकिन इलेक्शन के बाद जो है सारी, आपको पता है नंबर गेम होती है, उनके नंबर्स नहीं थे नेशनल असेंबली में और प्रोविंशियल असेंबलीज में, तो जाहिर है जिनके नंबर्स थे फिर उन्हीं को हमें सदर के लिए सपोर्ट करना पड़ा। एक तो ये इनकी नाराजगी है। दूसरे, अब देखें ना, इन्होंने इलेक्शन अगर हारे हैं तो वो उनका गिला तो पीटीआई से बनना चाहिए ना, ज्यादा तो केपी में वो चाहते थे हुकूमत बनाना, तो वहां पे तो नहीं बनी ना वो। मौलाना साहब अपने हल्के से भी हार गए थे। तो ये कुछ चीजें हैं कि बस उसमें हमारा तो कोई दोष नहीं, पीडीएम ने तो हमेशा इज्जत दी है उनको, और शुरू से इज्जत दी ही पीडीएम ने, बाकियों ने तो इनको जो है गाली गलौज और इनके नाम का तमस्कुर उठाना और डीजल डीजल कह के पूरे लोगों को जो है वो एक किस्म से उन्होंने मजाक बनवा लिया था। तो ये आप सामने बातें हैं। अब बाजवा साहब ने तक ने कहा था कि आप खुदा के लिए इनको डीजल ना कहें, तो उन्होंने वो बात हवा में उड़ा दी। तो कोई तमीज का खाना तो छोड़ा नहीं ना इन्होंने, बदतमीजी पूरी कौम को लगा दिया इन्होंने। ठीक है, तो महंगाई के ऊपर आज प्राइम मिनिस्टर बड़े खुश हुए कि नंबर से बेहतर हो रहे हैं, महंगाई कम हो रही है, जिसके ऊपर इत्मीनान का इजहार किया उन्होंने कि 3 साल बाद महंगाई की शरह कम होना हुकूमती इक़दामात की अक्कासी है। लगता है कि आने वाले दिनों में मज़ीद चीज़ें बेहतर होंगी, और यही चीज़ मैं फिर आपको ले जाऊँगा वापस कि अगर सियासी जमातें बातचीत करें तो मज़ीद इस चीज़ में तेज़ी आ सकती है, ताकि लोग आवाम को भी रिलीफ मिल सके। देखिए, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो हैं वो तो दिन रात इसी काविश में हैं, और सेंटर में पंजाब में उन्हीं की हुकूमतें तो जो उनकी विजन से चलती हैं, और उनको सबसे बड़ा उनका मुद्दा ये होता है कि आप आवाम को रिलीफ किसी तरीके से पहुंचाएं, आवाम के आसूदगी पैदा करें। तो वो आपने देखा कि इसलिए बड़ी खुशखबरी है कि 38% पे इन्फ्लेशन थी महीने पहले, फिर ये 12% पे आई हमारी काविशों से, और अब 9% पे आ गई है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब है कि जो माशी इंडिकेटर्स हैं वो सही सिम्त में जा रहे हैं और सही सिम्त में पॉइंट कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह ताला आगे मज़ीद इससे बेहतरी आएगी। बहुत शुक्रिया उज़्मा कादा साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए, और इसमें कोई शक नहीं, अगर चीज़ें बेहतर होंगी तो
तो उसके ऊपर चीज़ें बेहतरी की तरफ जा सकती हैं, जानी चाहिए भी हैं। लेकिन जिस तरह की डेवलपमेंट्स हो रही हैं और जो मामलात आगे बढ़ रहे हैं, अगर हुकूमत थोड़ी सी संजीदगी का मुजाहरा करे और अपोजिशन जमातों के साथ बातचीत करे, जमात इस्लामी अलग प्रोटेस्ट कर रही है, ताजर बरादरी अलग प्रोटेस्ट कर रही है, चीज़ें उस तरफ जा नहीं रही, तो हुकूमत तो इस को चाहिए कि वो अपोजिशन जमातों के साथ बातचीत करे ताकि मज़ीद ये जो एक अफरा तफरी या गैर यकीनी की सूरत हाल है वो बेहतर हो सके। और इसका ज़रा बराह रास्त फ़ायदा ख़ुद हुकूमत को होगा और हुकूमत इसके ऊपर उनको फोकस भी करना चाहिए। जहाँ तक जमात इस्लामी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात है और ख़ास तौर पे मौलाना फजल रहमान साहब, तो ये वो जमातें हैं जिनके पास स्ट्रीट पावर है और जब ये सड़कों पे निकलते हैं और उसका इम्पैक्ट आता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर ज़ाहिर उस तरह की पाबंदियाँ हैं, वो खुलकर सामने नहीं आ सकते, लेकिन जमात इस्लामी और मौलाना फजल रहमान साहब के साथ बड़ा ऑर्गेनाइज क्राउड है, तो वो ख़ुद हुकूमत के लिए बहुत, जैसे पिछले दिनों जमात इस्लामी ने धरना दिया भी है, अगर इस तरह का कोई शो वो रिपीट करते हैं तो इसका नुकसान ख़ुद हुकूमत को होगा और उनको सोचना चाहिए कि चीज़ें इनको कैसे बेहतर की जा सकती हैं। इस पर मज़ीद बात करेंगे, लेकिन वक्त हुआ कमर्शियल ब्रेक का, ब्रेक से वापस आते हैं।